राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके मन के रूपांतरण में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे गुरुजन, मेरी जिह्वा के, मेरी बुद्धि के मालिक बनिए। आप ही सारथी हैं, आप ही सर्वस्व हैं। कृपा कीजिएगा प्रभु, इस जिह्वा के और बुद्धि संपूर्ण रूप से अपने आधिपत्य में लीजिए प्रभु। दया कीजिए, कृपा कीजिए। बहुत ही कृपामय दिन रहा। ओ माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वैसे भी सैटरडे संडेज बुक क्लब्स, रामोपासनास और अब तो सुंदरकांड जी, ये सब बहुत। और बच्चों का आज एक ग्रुप भजन का स्टार्ट हुआ बच्चा के, तो बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कृपाएं जारी रखेंगे। आज इस वर्ष का पहला उद्घाटन दिवस है। हिसार श्री राम शरणम को हम सब की बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे कि खूब भक्ति रस बहे और जैसा हमारे गुरुजन चाहते हैं वैसा ही उनके हर एक विचार का विस्तार हो, हर एक विचार का इस स्थान पर विस्तार हो। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं हिसार के साधकों को और हम सबको क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ दैट। और हमारे महाराज की हर एक मेहनत हमारे लिए बहुत बहुत आनंद देती है और उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उनका बीजारोपण जो वो बीज डाल के गए, हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सुंदरकांड जी का आज हुआ बहुत। उससे पहले आज मैसेज आया सुंदरकांड जी के ग्रुप लगने से पहले ही मैसेज आया। रात को 10 बजे लग रहा है सुंदरकांड जी का, सब लोग जागे हुए। और मैं उनके पत्नियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप में इतना प्रेम है। ये प्रेम है कि आप अपने पार्टनर को जो वे चाहते हैं वे करने देते हैं। ये दिस इज कॉल्ड सक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड प्रेम। पार्टनर्स का जब वे अपने लाइफ पार्टनर्स को वे करने देते हैं जो उनको अच्छा लगता है, चाहे रात्रि में 10 बजे आए। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी फैमिलीज का, ऐसे पत्नियों का। पत्नी हमें महाराज दे देते ऐसे साधक भी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा आपकी पत्नियां डंडा लेके खड़ी होंगी अनुपमा को कि ये 10 बजे भी नहीं छोड़ती but they are so kind कि उनको अगर पता है कि मेरे पति को इसमें रस आता है and he enjoys it, और वो करने देती हैं। इससे ये this is love when we allow our partners to do what they want to do और उनकी खुशी के लिए। और पत्नियां बहुत सारी नई बैठी हुई थी और कईयों को जानती थी, कईयों को ऑब्वियसली नहीं जानती, बट वे भी बैठी। रात के 10 बजे बैठना बहुत बड़ी बात है। बच्चे मामा को बैठने देते चुप करके, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत उनका भी फैमिलीज का धन्यवाद। परमेश्वर सब पर खूब कृपा बरसाएं जो अपने पार्टनर्स को वे करने देते हैं जो वे करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। सब पर अनंत कृपा बरसे। मैसेज आया कि साधिका जी का कि अनुपमा, मुझे पिछले हफ्ते और ये हफ्ता अगर मैं आपको स्मरण करवाऊं कि हमने स्केड्यूल बनाया था बुक क्लब सत्संग का और महाराज ने बहुत सुंदर स्केड्यूल बनाया और फिर हमारी मीटिंग भी हुई थी और ये उसी दौरान की बात होगी। मैंने उनसे दिन तो नहीं पूछा, पर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि वे साधिका जी बुक क्लब भी लगाते हैं और उनकी बिटिया भी लगाती है बुक क्लब
और महाराज श्री पधारे और महाराज श्री उन दोनों को कहते हैं बुक क्लब लगाया करो। और कहते जैसे उन्होंने बुक क्लब का नाम लिया मेरी एकदम आंख खुल गई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या था, मैं तो लगा रही हूँ। फिर महाराज ने क्यों बोला, अरे भाई हम सबको निहाल करने के लिए और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक जो फॉर्मेट बना था उस पर सिग्नेचर्स दिए अपने। उनके आने का यही तात्पर्य था। और कि उस रूटीन को जो उन्होंने ही बनाई है, पर फिर भी वो स्पर्श देने आए, अपना सिग्नेचर करने आए, क्योंकि एक नया तरह से अब फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मल ढंग से आरंभ होगा, उस पर कृपा उन्होंने बरसाई। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शेयर किया और पेट में रखा इतने दिन पेट में रखा इतने दिन, बट कोई बात नहीं, हर चीज का समय होता है। सो आज सुंदरकांड जी में भी गुरुजनों की बहुत जबरदस्त प्रेजेंस थी और बहुत अलग तरह की प्रेजेंस थी। और जब हम लोगों ने 2 ग्रुप्स किए थे, एक ग्रुप जो पुरानी धुनें वो कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और दूसरा जो बिल्कुल नया है, तो उन्होंने किया। और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, जब वो सेपरेट हो गए, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस थी। और पूरा, मुझे नहीं पता बाकियों को कैसा लगा, मैंने पूछा नहीं, पर मुझे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा। और पूरा कमरा सुगंधित था, बिल्कुल जबरदस्त। मैंने कहा ओ बाप रे, आज सब बहुत ही विशेष रूप से पधारे, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत सुंदर रहा। तो जो पुराने जो फिर से कर रहे हैं, उनके जो साधक जी करवा रहे हैं, उन्होंने अलग ग्रुप रिक्वेस्ट किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप एडवांस कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 धुनें करवाई। तो महाराज ने सजेस्ट किया कि 2 धुनें अगर करवानी है, क्योंकि उन्हें आती है पहली, तो राइट, सो ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 1 धुन पुरानी और 1 धुन नई, एक धुन पुरानी और 1 धुन नई, तो 2 धुनें हो जाएंगी और बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज भी बहुत अच्छी, महाराज के तो आइडियाज जबरदस्त होते हैं। सो हम लोग तो एक करके करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले, पर बहुत सुंदर सिंगर्स आए और बहुत ही प्यारे, और एकदम डिसिप्लिन में, एकदम समझ गए डायरेक्शंस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, और बहुत सुंदर, बहुत ही आनंदमय रहा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि इंटरेस्टिंग प्रश्न था। एक ने प्रश्न पूछा कि अनुपमा, क्या हम उच्चारण पे, उन्होंने मात्रा शब्द यूज किया, हम उस पे ध्यान नहीं देंगे? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं, देखिए देना तो चाहिए, बट क्योंकि हम रामायण जी और भक्ति प्रकाश जी कर रहे हैं, और जो साधक लोग हैं वे विश्व भर से थे, सो हमें उनके हिंदी उच्चारण नहीं एक शब्द ठीक कर सकते, वो उन्हें खुद ही वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम धुनें करेंगे और धुनों पर फिर उस पर करेंगे। पर क्योंकि जब साधकों की ड्यूटी लगती है, उनको पता लग जाता है 1 महीना पहले कि मेरी ड्यूटी आ रही है, और तो पेज नंबर ये है मेरे, तो वो उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ताकि उच्चारण की भी अच्छी से तैयारी हो जाए, जो कि होनी चाहिए, और अपनी धुनों की भी हो जाएगी, तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 6 पेज तो सबको मिलेंगे, उस 6 पेज में सुंदर सी रोज तैयारी करते जाइए, तो बहुत प्यारा हो जाएगा अपना। तो उन्हें लिखा, बाद में लिखा कि हम श्री अमृतवाणी जी के उच्चारण की जरूर प्रैक्टिस वो करते हैं, उच्चारण का बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि श्री अमृतवाणी जी मंत्रमय है, वो पूर्ण मंत्र बन जाती हैं अगर उन्हें सही उच्चारण के साथ और सही धुन के साथ भी। अगर धुन नहीं पढ़ना तो पढ़ना है अगर, तो भी वो मंत्र बनता है। पर अगर बेसुरा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तार तो टूटती ही है। बट फिर भी अपनी लय में जब हम इंडिविजुअल गा रहे होते हैं तब ठीक है, पर जब हमने लीड करना होता है तब सुर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तब वो औषधि बन जाती है, औषधि बनती है। सो इसलिए हम
अमृतवाणी जी में उच्चारण का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आज बच्चों का भी हुआ अमृतवाणी जी का, बहुत बच्चे बहुत इंथुजियास्टिक और बहुत बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं, छोटा छोटा करके कर रहे हैं। मुझे कहते हैं जहाँ गलती हुई तो कहते हैं कि आंटी मुझे भेज दीजिए आप रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी ड्यूटी अगले महीने है, तो मैं अच्छे से वो कर लूंगा। बहुत देखिए किस तरह से बच्चे कितने जागरूक है ना इस चीज के प्रति। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत कृपा है, मतलब इतनी भारी, इतनी जबरदस्त कृपाएं, बहुत जबरदस्त कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत जबरदस्त धन्यवाद। और फिर महाराज ने एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आदेश ही मानूंगी मैं। कई साधक 2 बार रामोपासना करते हैं, जैसे एक बार ग्रंथ कर लिया तो दूसरी बार आरंभ करते हैं। तो अब जो साधक दूसरी बार आरंभ कर रहे हैं और वहां पे भी कहीं ढील लग रही, तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा कि रामोपासना अब जो दूसरी बार शुरू करेंगे, राइट, करने कई जरूरत होती भी है। एक बार में कहाँ आती हैं ऐसी चीजें, पहली बार साधना शुरू की है नहीं आती। तो पहली बार जो करेंगे वो अब रामोपासना पुस्तक के साथ शुरू करेंगे और फिर वे उसका 7 चैप्टर तक अध्ययन करके फिर ग्रंथ पर आएंगे, राइट, ताकि जो नींव है वो पक्की हो जाए और किसी तरह भी हिल ना पाए, राइट, हिल ना पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उन्होंने दूसरा आया सुझाव कि जो साधक लोग जो एडल्ट्स हैं केवल 2 ग्रुप्स कर सकते हैं अध्ययन के, एक रामोपासना, एक अडल्ट बुक क्लब, दैट्स इट। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 रामोपासना लगा रहे हैं, 2 अडल्ट क्लब लगा रहे हैं ताकि और पक्का हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्हें जो पुराना वाला है वो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नए सिरे से कर रहे हैं और वहां पे पूरी दच्चित होके करना है। ये चीजें ये स्वयं करने की हैं। हम स्वयं कहीं ढीले होते हैं, हमें फिर से आरंभ करने का मौका महाराज दे रहे हैं, पर इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इट शुड नॉट बिकम अ पैटर्न, फिर हम ढीले हो जाते हैं। वी आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जो कि आज मैंने नोटिस भी, महाराज ने नोटिस करवाया। एक साधिका जी ने रामोपासना काफी लंबे अरसे तक लगाई, परिवार में कुछ हुआ और मैंने पूछा नहीं, मैं पूछती नहीं हूँ, पर मुझे लगा परिवार में कुछ हुआ, क्योंकि रामोपासना लगाने से पहले भी वो बहुत प्रार्थनाएं करके आती थी, पर वहां तक कर पाई। पर देखिए परिवार की जो ये सिर उठता है, ये उठेगा बार बार, और कई लोग बहुत एडवांस स्टेज में आके गिव अप कर देते हैं, और उन्होंने किया और फिर उनको महाराज ने हर जगह से बाहर किया, नहीं आने दिया। वे कितनी बार कोशिश करते और फिर ये भी रिक्वेस्ट रखते, इस समय क्यों? क्योंकि परिवार को प्रमुखता आरंभ हो गई और परिवार को आगे रख के सत्संग के बाकी चीजें जो सीखने वाली हैं उसके लिए देखने लग गए। समय नहीं दिया महाराज ने, बिल्कुल नहीं दिया, नहीं दिया। ना वो सुंदर कांड कर सके, भर जाते सारे के सारे, कुछ नहीं कर सकते। पर अब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे सुंदर कांड जी में डाल दीजिए। मैंने कहा वो तो 10 बजे होता है, कैसे करेंगे आप, सब घर में होते हैं। तो मुझे लिखती हैं, अब महाराज देखेंगे। और वे आज आई 10 बजे सुंदर कांड जी की उन्होंने बैठक अटेंड की। सो यस, ये है रामोपासना का फर्स्ट चैप्टर। महाराज देखेंगे। मेरा काम तो कदम उठाना है, मेरे सारथी जो हैं उनको सफलता देनी है।
अगर हम बैक ऑफ कर जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर राम उपासना का अभी हमारे जीवन में नहीं उतरा। बहुत सुंदर अडल्ट बुक क्लब भी था आज, बहुत सुंदर ईर्ष्या पे चर्चा हुई। साधिका जी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि कैसे ईर्ष्या से उन्हें जूझना पड़ा जब वे अमृतवाणी जी सत्संग करते थे और किसी और सत्संग में जुड़े। वे वहां से जब अपने सत्संग में आए, उन्होंने अपना श्री अमृतवाणी जी का सत्संग स्टार्ट किया, तो दूसरे जो सत्संग कीर्तन वाले थे उनसे उन्हें कैसे कैसे अपशब्द अपमान का सामना करना पड़ा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी उन्हें उल्टा नहीं बोला, मैंने हमेशा राम राम कहा और उन्हें ग्रीट किया, क्योंकि हमारे बाबा जी ये नहीं सिखाते। हमारे बाबा जी ने कभी नहीं ये सिखाया कि दूसरे को इस तरह बोलो, दूसरे को अपमान करो, दूसरे को नीचे करो। सो देखिए, इतना मुझे आई फील सो ब्लेस्ड कि महाराज ने देखिए कितने सुंदर सुंदर साधक संगति के लिए दिए हैं, जो कि बाकी साधक सीख सकते हैं जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। सो इसलिए वो भी बहुत सुंदर रहा। तो वहां पे भी हमने चर्चा की वहां पे कि अगर हम ईर्ष्या और ऐसे साधकों से हमारा सामना होता है जो कि बार बार अपमान करते हैं, बार बार उन्हें खींचातानी लगी रहती किसी बात की, तो एक संसारी कैसे डील करेगा और एक भक्त कैसा डील करेगा और एक साधक कैसे डील करे। तो सबको ये होमवर्क मिला था कि जो परिस्थितियां आती हैं तो हम कैसे बने। तो एक बोले कि मैं तो संसारी रही, तो फिर संसारी रहे तो फिर पूछा कि एक भक्त कैसा रहता। अगर मीराबाई होती वो कैसे रहती, तो वो कहती वो तो मस्ती रहती, वो तो मस्ती रहती, वो तो अपने कान्हा परी नजर होती उनकी, और इस तरह के वाद विवाद में ना पड़ती। सो बिल्कुल इतना लक्ष्य याद होना चाहिए कि हमें क्या करना है। बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, आज तो बहुत कृपामय दिन था। और बच्चे आए, नए बच्चे आए, बहुत कितना सुंदर चर्चा चली, वहां पे भी भक्तों की चर्चा चली। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी जो साधक उनको करवाते हैं कि उनको भक्तों की क्वालिटीज और बताएं, ताकि बच्चे चूज कर सकें कि कौन सी क्वालिटी वो प्रैक्टिस करना चाहेंगे। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत। चलिए आइए, इतना सुंदर कृपामय सेलिब्रेटिंग दिन रहा, तो हम हिसार श्री राम शरणम का दिन भी बहुत ही सुंदर ढंग से, आज हमारे वर्ष का पहला उद्घाटन दिवस है और हम बहुत ही प्यारे ढंग से हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए। आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, 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 आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम
चलिए चले हम श्री कथा प्रकाश जी, श्री कथा प्रकाश जी। पेज 517 दूसरा प्रसंग। महमूद अपने आय वर्ष के आक्रमणों से अनगिनत कुलीन मनुष्य दास बनाकर गजनी में ले गया था। वहां वे दास बड़ी दुर्दशा में रखे जाते और भेड़ बकरियों की भांति बिका भी करते थे। एक बार उस देश में बड़ा कड़ा अकाल पड़ा। गजनी के वासी अपने आप को पालने में भी असमर्थ हो गए थे। जहां तहां सारे देश में आपाधापी पड़ रही थी, कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछता था। अपने परायों को प्राय लोग भूल से गए थे। ऐसे अवसर में दासों के दल भारत को भाग आए। जब वे अपने अपने प्रांतों में पहुंचे तो उनकी नाती गोतियों ने उन आपातकाल से निकले हुए बंधुओं को बिरादरियों में सम्मिलित करने में यत्किंचित भी संकोच नहीं किया। कहा जाता है कि हिंदुओं ने आपातकाल के ऐसे धर्मों को पालने से तब इनकार किया जब भारत में आकर बादशाह रहने लगे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ब्राह्मण, वैश्य आदि एक बार हमारा मत मान लेने पर फिर उसको ना छोड़े और ना ही उसको कोई कुल, वंश व कुटुंब अपने धर्म में पीछे ले। एक हमारे सधर्मी को अन्य धर्मी बनाना बड़ा भारी अपराध है। शासकों के भय से लोगों ने बलात्कार से धर्म से गिराए गए भाइयों को अहिंदू बने रहने पर आप ही बाधित किया। तभी से हिंदुओं में ऐसे आपातकालों का कोई विचार न रहा और शास्त्र तथा धर्म के नाम से अनेक अनीतियां तथा कुरीतियां प्रचलित हो गईं। उन्हीं से हिंदू धर्म अनुदार और दुर्बल समझा जाने लगा। यस, जब हम अपनों को साथ नहीं देते हैं, जब हम अपनों को और गिरा देते हैं, किसी पे विपदा आई है और हम उस पे वो गिरा देते हैं, नहीं, हमारा काम है उसे साथ देना, उसे डिफरेंट ढंग से डील करना और उसे उठाना। और देख लीजिए महाराज का कैसा आशीर्वाद है कि हमें ऐसा ही प्रश्न आया है और हम उस पे अब जाएंगे। एक माँ का फोन आया और एक बच्ची जो कि बुक क्लब लगाती, वो घर से भाग गई। तो माँ की रिक्वेस्ट थी कि अगर बच्ची आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत देना क्योंकि वो भाग गई है। इनका क्यों? अगर तो कहते वो किसी लड़के के साथ भाग गई है या और उसने इस तरह का कोई केस फाइल भी कर दिया है, ऐसे कर दिया है, जो बच्चा कह रहा है वैसे कर रहा है, क्या वैसे कर रही है। वो बच्ची बहुत जबरदस्त बच्ची है और उस बच्ची में वो सपने बहुत जबरदस्त हैं। अगर बच्चे के प्रारब्ध कोई ऐसे आए होते हैं तो इसका मतलब ये तो ना कि हम उसे गंदी गंदी बातें बोल के उसे बिल्कुल ही बाहर कर दें। प्रारब्ध है उसका, उस बच्ची के आने थे। देखिए इस बच्ची को पहले एक इसको अपॉर्चुनिटी दी थी कि बेटा तू बाहर आके पढ़ ले। वो पढ़ना चाहती थी, वो बार बार मुझे कहती। तो उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, उसके घर में मेल मेंबर की कोई सपोर्ट नहीं है और गलत रास्ते पर मेल मेंबर है उसके फादर फिगर जो है, और जो बाकी घर का माहौल बहुत ही नेगेटिव माहौल है। तो वो बच्ची रेडी थी कॉलेज जाने के लिए। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, गरीब जगह पे अगर कॉलेज में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलेज जाएगी तो तेरे मनपसंद का अगर मिल जाता है, यू कैन राइज फ्रॉम देयर। शी वॉज रेडी। बट फिर थोड़ी दिनों ऑब्वियसली घर पे कंसल्ट करके, नहीं आंटी मैं अपनी मामा को नहीं छोड़ सकती, डेफिनेटली प्रेशर पड़ा। पर अब देखिए, अब उसके कर्म संस्कार, उसका समय आ रहा था और इस तरह से निकलने का, और अब उसको मिल गया कोई ऐसा जिसने उसे डेफिनेटली प्यार दिया और वो बच्ची या फंसी या जैसे भी सो कॉल्ड सोसाइटी की नजर में वो ऐसी हुई। तो नहीं,
बच्चे से गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमसे गलती नहीं होती, हमसे तो 1000 गलती होती। हमारे तो शब्द भी देखिए, अपने ही बच्चों के लिए हम क्या क्या पैदा से लेके अब तक जो जो उसके लिए क्या सारा सुना देंगे। वो बच्ची तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। और अगर बच्चे से गलती होती है, मैं तो नहीं छोड़ती बच्चों को मैं छोड़ूंगी भी नहीं। मैं क्यों छोड़ूं? मेरा काम छोड़ना तो नहीं है, मेरा काम तो अपनाना है। और अगर वो बच्चा पढ़ना चाहती है या कहीं भी, अब वो घर से भागी, अगर वो ये कहीं टॉक देखती है तो अगर वो कांटेक्ट करती है मुझे, आई विल डेफिनेटली, वो 18 की है, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट हर। मेरे खुद का एग्जाम्पल है, इतने बड़े बड़े लोगों ने निकाला है पर महाराज ने मुझे अपनाया है। और आज देखिए, बाप रे, इतनी जबरदस्त जबरदस्त क्या क्या चीज वे आते हैं और कैसी कैसी है, कैसे कैसे करवा रहे हैं। सो बच्चे बहुत, बुक क्लब में जो बच्चे महाराज लाए हैं वो बहुत डेफिनेटली डिवाइन है बच्चे। और वो बच्ची बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत गरीब परिवार से, उसने ना जाने रोज घर में क्या क्या सुनती है और क्या क्या देखा है। और किसी ने इस इतने ऐसे से माहौल में किसी ने दो प्यार की, अफेक्शन की बात बोल दी, और वो भी ऑपोजिट लिंग ने, तो बच्चा जा सकता है, बहक सकता है। उसे अपने फादर का प्यार कभी नहीं मिला, उसे कभी नहीं मिला। तो अगर बच्चा इस तरह से बहका है तो वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो महाराज ने पकड़ा है उसे, उसके वो बहुत जबरदस्त है, वो स्ट्रांग बनना चाहती है, राइट। पर हाँ, डेफिनेटली हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो सेफ रहे, राइट। और जो भी उसका मित्र अभी ही कॉलेज में बना है वो सेफ रहे, उसकी सद्बुद्धि ठीक रहे, हमारी ये डेफिनेटली, क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्धों में लोगों को डंप नहीं किया जाता, प्रारब्धों में लोगों को अपनाया जाता है, उनको सपोर्ट दी जाती है कि कोई बात नहीं, इतना टफ टाइम आया है तो हम उसे गालियां देने की बजाय, किक आउट करने की बजाय हम बैठ के उसे प्यार दे सकें, क्योंकि प्यार की ही तो कमी है, प्यार की ही तो कमी है हर जगह। सत्संगों में देख लीजिए, प्यार की कमी है, आपस में एक दूसरे को गिरा रहे हैं, सत्ता चाहिए, राइट, सत्ता चाहिए, प्यार की कमी है। सो घरों में प्यार की कमी है, घरों में प्यार की कमी है। पर प्रारब्ध बहुत हैवी होते हैं, प्रारब्ध बहुत हैवी हैं। इसलिए प्रारब्ध जब हैवी होते हैं तो प्यार देना होता है, दुलार देना होता है, न कि किक आउट करना होता है। और बच्चा कुछ और भी कर सकता था, बच्चा कुछ और भी कर सकता था। ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बच्चा कुछ और भी कर सकता था। पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बच्चा सेफ हो और कांटेक्ट करे और अगर वह नया सिरे से फिर से स्टार्ट करना चाहता है, जरूर कर पाए, राइट। वो बच्चा पढ़ना चाहता था, उसकी मम्मा ने उसे जाने नहीं दिया पहले, मम्मा कह के मम्मा के साथ, और पर वो अब निकल गया। सो पढ़ाई के लिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहती तो कितना सुंदर रहना था, कितना पुश किया। ओ माय गुडनेस, महाराज बार बार लेके गए, बहुत बार लेके गए, पर उनकी मम्मी नहीं मानी थी। कैसे छोड़ूं अपनों को, नहीं मानी थी। चलिए कोई बात नहीं, महाराज ऐसे आते हैं, ऐसे हेल्प करने आते हैं, पुश करने आते हैं, पर प्रारब्ध इतने स्ट्रांग होते हैं, हम अपनी ही नहीं मानते दूसरे की राय, और फिर गड़बड़ हो जाती है। वे आते हैं, बहुत गए थे महाराज गए थे कि यहाँ से निकलो, गए थे, बहुत कहा था उन्हें,
निकल जाओ, कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं मुझे मम्मी अड़ी रही। ठीक है, वो एक एक्चुअली सिंगल मॉम है। क्यों? क्योंकि उनको अपने पति का साथ नहीं है, पति अच्छे उसका नहीं है, उसने सपोर्ट नहीं दिया मम्मी को। और अब मम्मा का भी कौन सा मेंटल हेल्दी है? बिल्कुल नहीं हेल्दी, राइट? क्योंकि इतना सारा जब चल रहा होता है, बच्चे ज्यादा हेल्दी हैं। बच्चों को ज्यादा महाराज के साथ और सब चीजों के साथ बहुत ज्यादा गहरी बॉन्डिंग है। पर हाँ, प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो हम सब प्रार्थना करें, कृपया बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि किसी तरह वे कांटेक्ट करे और उसे नई दिशा, नया पॉजिटिव दिशा मिल सके, फंसे ना किसी गलत चीज में, फंसे ना, निकल आए वहां से, सेफली निकल आए। छोटा सा बच्चा 18 साल की है, बहुत सुंदर है, और अंदर से भी और बाहर से भी। पर निकल आए, राइट? पर हम छोड़ते नहीं है बच्चों को। मैंने उनकी मामा, वो मेरे सामने बोल रहे, मैंने कहा उसे गलत मत बोलो, मैंने कहा गलत नहीं बोलना उसे, और गलती हुई है बच्चे से, उसे अपनाना है, ठोकर नहीं मारनी, जली कटी नहीं सुनानी। बच्चे को प्यार ही नहीं मिला बचपन से, नेचुरल है वो अट्रैक्ट होगा प्यार के पीछे, ये बात है। बिल्कुल। फिर अगला प्रश्न आया कि मैं थक जाती हूँ, बड़े हैं साधक और बुजुर्ग हैं, और अपने बेटे के घर हैं, और बेटे के घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, दोनों पति पत्नी, बेटा और बहू कमाते हैं, और जो सादिका जी हैं बुजुर्ग हैं, और उन्हें छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत थक जाते हैं। तो प्रश्न आया था उनका कि अनुपमा, क्रोध आता है तो क्या करें? तो उन्हें बोला कि क्रोध 3 कारणों के कारण आता है, कामना, आसक्ति और अहम। तो वो कहते हैं कि नहीं अनुपमा, तीनों कुछ नहीं है, पर फिर भी थक जाती हूँ और तब क्रोध आता है। तो उन्हें कहा कि आप थकते इसलिए हैं ना क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने इतना सारा काम किया, मैंने बच्चे को ये किया, मैंने बच्चे के लिए ये किया, मैंने फिर खाना बनाया, मैंने ये किया। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, महाराज ने अभी एक दिन पहले ही प्रवचन में कहा था कि ये थकान तो मैं के कारण होती है, अहम के कारण थकान होती है, और जितना हमारा फोकस इस पे होगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, उतना थकेंगे, उतना थकते हैं फोकस ही हमारे। पर महाराज ने कितना सुंदर शब्दों में कहा था, जब हम ये कहते हैं कि मेरे राम आपकी शक्ति कार्य कर रही है, आपकी शक्ति के कारण मैं इस बच्चे को खिला पा रही हूँ, आपकी शक्ति के कारण इसको नहला पा रही हूँ, आपकी शक्ति के कारण मैं 100 बार उठ बैठ कर पा रही हूँ, आपकी शक्ति के कारण। मुश्किल होता है ना? आप बुजुर्ग हैं, आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती कि एक नवजात छोटे शिशु का ध्यान रख सके। पर अगर हम ये कहते हैं कि मेरे राम, मैं आपकी शक्ति से, मेरे महाराज मैं आपकी शक्ति से हर कार्य कर पा रही हूँ, हर चीज हो पा रही है, जब इस तरह का आए तो मैं कहाँ। तो वे सिमरन के साथ साथ देखिए कितना सुंदर सिमरन है। महाराज ने इसको एक्सप्लेन किया था कि एक हाथ में राम, दूसरे हाथ से काम, इसका क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन किया था। परमेश्वर को अपनी दिनचर्या में याद करने का क्या मतलब है, महाराज ने फिर ये एक्सप्लेन किया था कि उनका मतलब ये है कि प्रभु आपकी शक्ति से मैं हर कार्य कर पा रहा हूँ, आपकी शक्ति से। ये जब होता, जब इसकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, फिर थकान नहीं होती। जो कई साधक करते हैं ऐसे और फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक बहुत ही यंग सादिका जी, तो कहते मैं बहुत बीमार थी अभी पीछे हफ्ते, तो क्योंकि हम आत्मा चिंतन कर रहे थे, तो कहते मैं यही चिंतन करती गई कि मैं आत्मा हूँ और मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा हो रही है ये शरीर को हो रही है, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। और कहती मैं नॉन स्टॉप इस चीज का चिंतन करती रही और असर दिखता है, असर दिखता है, बिल्कुल दिखता है। सो इसलिए बहुत सुंदर सुंदर ये ऐसी चीजें हमें संतों से मिल सकती है और अपनानी चाहिए। काम कर रहे हैं, बच्चों की सेवा महाराज ने दी है इस उम्र में, तो बोले हम महाराज आपकी शक्ति से कर पा रही, आपकी शक्ति से, राइट। या बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। बढ़िया, तो हम चलते हैं। हाँ, प्रवचन पीयूष जी पे चलते हैं। गलती हम सब करते हैं, हम सब कोई भी दूध के दूल्हे नहीं हैं, पर बच्चे जब गलती करते हैं उन पर हम ऐसा कहर डालते हैं मानो कि पता नहीं क्या हो गया। फॉरगिव करना चाहिए बच्चों को, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों ने किन परिस्थितियों के कारण ऐसे स्टेप्स लेते हैं, और बच्चे जीवित हैं, ये सबसे सुंदर बात है। और मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि अगर बच्चा कांटेक्ट करे तो डेफिनेटली हम सब मिलकर उसको पढ़ाएंगे, और हम सब उसको मिलकर वे जो जैसे भी पढ़ना चाहती है हम पढ़ाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ज़बरदस्त, अभी भी उसने बहुत बहुत सुंदर किया एग्ज़ाम्स में, और वो सारा जो उसकी पढ़ाई का है साधकों ने
उसकी फीस दी थी। 1 सेमेस्टर का भी हो गया है, और इसलिए हम सब मिलकर उसे पढ़ा सकते हैं। वो महाराज का बच्चा है। सो अगर वो बच्चा कांटेक्ट करता है तो चाहे ही कहीं बिल्कुल सिंपल जगह पर शांत जगह पर, खुश जगह पे, जहाँ प्यार मिले, वहाँ वह पढ़ सकेगी और रह भी सकेगी। 18 की है, इसलिए हम लोग भी सेफ हैं। हम लोग भी सेफ हैं। 18 का बच्चा है, 18 इयर्स की है। सो इसलिए परमेश्वर से विनती है, महाराज से विनती है कि बच्चा सुरक्षित रहे, और अगर यदि कांटेक्ट करे, जब भी कांटेक्ट करे, तो डेफिनेटली हम वहाँ से उसे ले चलेंगे आगे। पृष्ठ 489 41 अनुभूति। एक साधक महाराज जी के दर्शन करने गया तो साथ में संतरे ले गया। जब संतरे महाराज जी को भेंट दिए तो उनको देखकर महाराज जी गुस्से से बोले, ये क्यों ले आए? यहाँ इनको खाने वाला कौन है? इनको थैली में डाल लो। उसने थैले में डाल लिए, पर मन में दुखी हुआ कि महाराज जी ने एक भी स्वीकार नहीं किया। कि इतने में एक सज्जन आए और श्री महाराज जी को अपने साथ एक टांगे में ले गए। ये साधक भी अपनी साइकिल पर उनके पीछे हो लिया। उसके मन की क्षुब्धता उसके मुख से श्री महाराज जी ने टांगे में बैठे देख ली। टांगा रोका, उसे बुलाया और कहा, लाओ संतरे, इनका प्रसाद बना देता हूँ, घर जाकर बच्चों में बांट देना। उन संतरों पर हाथ फेरते हुए श्री महाराज जी ने एक संतरा निकाल लिया और कहा, ले जाओ इनको। वह साधक अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया। ऐसे कितने सारी अनुभूतियां कृतज्ञता की पुस्तक में उसका संस्मरण हो आता है। इस तरह की जितनी भी घटनाएं इसमें मेंशन हैं, कई बहुत सुंदर उसमें भी आई हुई हैं। बहुत प्यारा है। सो एक बार फिर से हम रिव्यू करें, महाराज ने क्या क्या हमें नए आदेश दिए हैं, जो वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं इतना सुंदर। सो जो साधक गण रामोपासना फिर से कर रहे हैं, वे फिर से ही आरंभ करेंगे। पर जब अब वे फिर से आरंभ करेंगे, वे रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक से आरंभ करेंगे और फिर ग्रंथ पे जाएंगे। क्योंकि हम सब की कमी फर्स्ट चैप्टर में है। विश्वास, अपने राम पर विश्वास कि राम सब संभालने वाले हैं, राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है। इसमें बहुत भारी हम में कमी है, और हम वो आरंभ करके फिर आगे ग्रंथ जाएंगे। जो साधक एक रामोपासना और एक अडल्ट बुक क्लब ले रहे हैं, वे केवल 2 में ही हो सकते हैं, 3 में नहीं। क्योंकि सुंदरकांड जी का भी है, भजन का भी है, तो वहाँ पर भी है। तो एक एक्स्ट्रा और नहीं, अध्ययन का और नहीं, केवल 2 बुक क्लब ले सकते हैं जिसमें अध्ययन चल रहा है बस। और उसके पश्चात, और अगर दे भी रहे हैं ऐसे, अगर दे भी रहे हैं, वो भी गिना जाता है, उसी में ही गिना जाएगा, क्योंकि अध्ययन हो रहा है वहाँ पर। और बच्चों का तो कर ही रहे हैं। सो या वहाँ पे इस तरह से ये चीज़ लागू होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक रामोपासना नया स्टार्ट कर रहे हैं तो पुराना रामोपासना में फिर हम नहीं आएंगे। ओ, एक और बहुत बहुत सुंदर थी ये, तो देखिए तभी ये चर्चा फिर से शुरू हुई है। महाराज कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कैसे पहले से ही तैयारी रखते हैं। एक साधिका जी बड़े भाव चाव से वे उनको महाराज के कार्य करने बहुत अच्छे लगते हैं, तो महाराज ने उन पर बहुत भारी कृपा की। वो बहुत क्रिएटिव साधिका जी हैं और बहुत भारी कृपा हुई उन पर
कि जो कैलेंडर्स गत वर्ष के थे, इस आध्यात्मिक चिकित्सा के कैलेंडर, वो उन्होंने सीनरीज बनाए, उसकी कट करके, उसके फ्रेम करके उसको सेल की, और उसके जो पैसे वे बचाती, वे इन्हीं कार्यों के लिए वो बचा रही हैं। उन्हें कहा कि अपने निजी खर्च के लिए, और बहुत बहुत ही निष्ठावान है इस मामले में। उनको कोई इस तरह का, उनको सिर्फ भूख सेवा की है, पर ऐसे ऐसे कामों के हेर फेर नहीं वो करते। सो आज उन्होंने किसी को फोन किया और वो वकील निकले, उनको उनकी सीनरीज बहुत पसंद आई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इन पैसों देती कहाँ हैं? ऐसे अभी उन्होंने कहीं नहीं दिए, या आप इन पैसों का करती क्या? वो बोलती होंगी अपने ढंग से, जैसे भी बोलती होंगी ऐसे। तो उन्हें थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा होगा। मुझे नहीं पता था कि ये बात हुई है, और महाराज ने उन्हें चुना था ग्रंथ ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए। और जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा ये देखिए, आप महाराज के कार्य कितनी प्रेम पूर्वक कर रहे हैं कि महाराज ने इस तरह के प्रश्नों का भी कितना सुंदर आपको दे दिया। उनको ऑर्डर मिला था सत्संग का सामान पहुंचाने के लिए, और यदि वे पैसे वो लेती हैं, ग्रंथ वगैरह उनको दिए जाएंगे, पर फिर भी अगर वो उनके पास एटलीस्ट ग्रंथ वगैरह खरीदने के लिए इधर उधर मांगना नहीं पड़ेगा। और वो जो धन, छोटा सा अमाउंट उनके पास जो भी एकत्रित हो रहा है, उससे वो अपने ग्रंथ वगैरह खरीद सकते हैं। तो कितना सुंदर महाराज ने पहले ही दे दिया, अब उनको दे दिया कि वो आराम से बोल सकते हैं कि हाँ जी, इन पैसों से तो मैं सत्संग का सामान लेके भेजती हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है ना। भक्तां दे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम। भक्तां दे कारज आप खलोता, अपने काज करावन आया राम। टोटली सो महाराज इस तरह की हर चीज से बचाते हैं, संभालते हैं, निकालते हैं, प्रोवाइडेड। उन साधिका जी ने कहा कि अगर मुझे कोई मान देता है, मुझे इन चीजों में नहीं फंसना, मुझे केवल उनका काम करना है, और मैं करती जाऊंगी। मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सीनरीज पैक करवा के देने में। और या वो बहुत अच्छी हैं, वो बोलने में बहुत सुंदर बोल लेते हैं, तो बहुत सुंदर। महाराज को पता होता है किससे क्या सेवा लेनी है ना। महाराज को पता, हम चाहे जो मर्जी चाहते रहें। बहुत सारे साधक होते हैं, वो हर एक चीज में मतलब वो करते हैं, और फिर वो दुखी होते हैं क्योंकि वो हर चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर बंदा सोचे, मैं क्या, करणहार करतार, कंट्रोल तो बाबा जी कर रहे हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर आप बनना चाहते हैं तो वो अच्छा सा कंट्रोल दिखा देते हैं फिर। सो इससे अच्छा है कि बाबा जी कंट्रोल करें और सब हम चलते जाएं। सो ये बात बहुत बहुत महाराज जानते हैं कौन ट्रू है, और जिसको जो ट्रू होता है, अगर उसे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके सीधा हो भी जाता है, महाराज उसे दे देते हैं, उसके अनुसार उसको सेवा मिल जाती है, यू नो। सो हमारा काम अपॉर्चुनिटीज देते रहना है, क्योंकि दिस रास्ता इज नॉट इजी। गृहस्थ होते हैं, लोभ होते हैं, इच्छाएं होती हैं, बट अगर हमारी इच्छा है तो महाराज अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। और फिर उसके लिए अगर जो हम चाहते हैं, अगर तो हम महाराज की साधना को प्रमुखता रखते हुए, महाराज को प्रमुखता रखते हुए कदम उठाते हैं, फिर वो और द्वार खोलते हैं। किंतु अगर हम मोह, आसक्ति,
लोभ, अहम, इनके चंगुल में पड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली जो जो हमारे पूर्व संस्कार होते हैं या फिर जो हमारी इच्छाएं होती हैं वहां द्वार बंद भी हो जाते हैं, होते हैं बंद। सो अगर हम चाहते हैं कि गुरुजनों के कार्यों को हमें महाराज करवाते रहें, तो हमें इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखना है कि मैं कहीं लोभ में तो नहीं फंस गई, आसक्ति में तो नहीं फंस गई, कहीं मेरी मैं प्रोडोमिनेंट तो नहीं हो रही हूँ, जिसके कारण मैं दूसरों को त्रासित करने शुरू कर दिया है, या फिर मोह के कारण अपने द्वार बंद कर दिए। बड़ी चीज़ें, प्रमुखता बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुजनों को। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री शिव चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।